इमेजिन कीजिए आप अपने लिए एक नया स्मार्टफोन बाय करने का प्लान कर रहे हैं। काफ़ी रिसर्च के बाद आपको ब्रांड ए पसंद आता है। अब मज़े की बात देखिए, अगले 2-3 दिनों तक आपको इंटरनेट पर सिर्फ उसी फ़ोन के पॉजिटिव रिव्यूज़ दिखेंगे। यूट्यूब पर वही टेक इन्फ्लुएंसर्स आपके सामने आएंगे जो उस फ़ोन की तारीफ़ कर रहे हैं। आपको लगेगा कि पूरी दुनिया ही उस फ़ोन को लेना चाहती है। लेकिन क्या वाक़ई ऐसा है? या फिर आपका दिमाग आपको सिर्फ वही दिखा रहा है जो आप देखना चाहते हैं? अक्सर हम इसे इत्तेफाक या किस्मत मान लेते हैं, लेकिन असल में ये हमारे न्यूरॉन्स के बीच चल रहा एक बहुत पुराना खेल है। हम इंसानों की एक बहुत गहरी फितरत है। हम सच की तलाश नहीं करते, हम बस अपने सच को साबित करने के लिए सबूत ढूंढते रहते हैं। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, क्रिकेट हो या फिर घर के पुराने नुस्खे। अगर हम किसी चीज़ पर यकीन कर लेते हैं, तो हमारा दिमाग एक फ़िल्टर लगा लेता है। वो हर उस जानकारी को कचरे के डब्बे में डाल देता है जो हमारे यकीन के खिलाफ जाती है। इसे समझने के लिए हमें साइकोलॉजी के एक बहुत बड़े दिग्गज डैनियल kahneman के काम को देखना होगा। उन्होंने अपनी रिसर्च में ये साफ किया था कि हमारा दिमाग एनर्जी एफिशिएंट होना पसंद करता है। किसी नई और अलग जानकारी को प्रोसेस करने में मेहनत लगती है, इसके लिए ब्रेन शॉर्टकट ढूंढता रहता है। मान लीजिए आपके पड़ोसी ने आपको कह दिया कि ये पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट का शेयर डूब जाएगा, तो आप अनजाने में सिर्फ वही न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ेंगे जो उस कंपनी की बुराई कर रहे होंगे। आप उन रिपोर्ट्स को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देंगे जो उसकी ग्रोथ दिखा रही हैं। ये कोई छोटी गलती नहीं है, ये वो दिमागी जाल है जिसे साइकोलॉजी की दुनिया में कंफर्मेशन बायस कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हमारा इतना एडवांस दिखने वाला ब्रेन इतना बायस क्यों है? क्या ये सिर्फ एक आदत है या हमारे सर्वाइवल का कोई हिस्सा? इस राज को खोलने के लिए हमें ब्रेन के अंदर चल रही उस जटिल मशीनरी को समझना होगा जो डेटा को प्रोसेस करती है। चलिए सीधा चलते हैं ब्रेन साइंस की उस गहराई में जहां ये पैटर्न्स बनते हैं। आखिर हमारा दिमाग हमें सच की बजाय सिर्फ वही क्यों दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं? इसका जवाब डैनियल kahneman और एमोस ट्वेर्स्की के उस थ्योरी में छुपा है जिसने साइकोलॉजी की दुनिया बदल दी। उन्होंने बताया कि हमारे दिमाग में दो अलग अलग सिस्टम काम करते हैं। पहला है सिस्टम 1, ये सुपर फास्ट, ऑटोमेटिक और इमोशनल है। ये बिना सोचे समझे तुरंत फैसले लेता है। दूसरा है सिस्टम 2। सिस्टम 2 स्लो है, लॉजिकल है और किसी भी चीज़ को गहराई से एनालाइज करता है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा ब्रेन कुदरती तौर पर एनर्जी सेवर मोड पर चलता है। सिस्टम 2 को एक्टिवेट करने में बहुत ज़्यादा मेंटल एनर्जी खर्च होती है, इसलिए हमारा दिमाग ज़्यादातर फैसले सिस्टम 1 के भरोसे छोड़ देता है। जब हमारे सामने कोई ऐसी जानकारी आती है जो हमारी पुरानी मान्यताओं से मेल खाती है, तो सिस्टम 1 उसे बिना किसी सवाल के सच मानकर एक्सेप्ट कर लेता है। इसे कॉग्निटिव ईज कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पुराने जाने पहचाने रास्ते पर गाड़ी चलाना। हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई ऐसी बात सामने आ जाए जो हमारे यकीन को चैलेंज करे, तो सिस्टम 2 को मेहनत करनी पड़ती है, जो दिमाग के लिए काफ़ी थकाने वाला काम है। तो क्या हमारा दिमाग सच में एनर्जी एफिशिएंट है या फिर हमें किसी बड़े खतरे से बचा रहा है? असल में पुराने समय में सर्वाइवल के लिए जल्दी फैसले लेना ज़रूरी था। अगर जंगल में कोई झाड़ी हिली तो ये सोचने के बजाय कि हवा है या शेर, भाग जाना ही अक्लमंदी थी। आज शेर तो नहीं है, लेकिन वही क्विक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म हमारे विचारों में बदल गया है। हम नए डेटा को प्रोसेस करने की बजाय पुराने पैटर्न्स पर भरोसा करने में ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं। सोचिए कितनी बार आपने किसी सोशल मीडिया पोस्ट को सिर्फ इसलिए शेयर किया क्योंकि वो आपकी पॉलिटिकल सोच से मैच कर रही थी। क्या आपने कभी रुककर उसके फैक्ट्स चेक किए? शायद नहीं, क्योंकि सिस्टम 1 ने उसे पहले ही ग्रीन सिग्नल दे दिया था। लेकिन ये बायस सिर्फ हमारी सोच तक सीमित नहीं है, ये हमारी फिजिकल बॉडी और न्यूरल पाथवेज में कैसे काम करता है।
क्या हमारे ब्रेन के अंदर कोई ऐसा फिल्टर लगा है जो इन्फॉर्मेशन को आने से पहले ही छांट देता है? चलिए उस बायोलॉजिकल गेटकीपर की बात करते हैं जो तय करता है कि आपके चेतना में क्या पहुंचेगा और क्या नहीं। ये सारा खेल हमारे दिमाग के उस कंफर्ट जोन का है जिसे वो कभी छोड़ना नहीं चाहता। डैनियल कानेमन ने अपने मशहूर किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही। वो कहते हैं कि हम इंसानों के लिए सच से ज़्यादा ज़रूरी मेंटल स्टेबिलिटी होती है। जब भी कोई नई जानकारी हमारे पुराने यकीन को चुनौती देती है तो हमारे दिमाग में एक तरह की बेचैनी पैदा होती है जिसे साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है। इस बेचैनी से बचने के लिए हमारा दिमाग एक ढाल बना लेता है। ये ढाल सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं रहती बल्कि ये हमारी परसेप्शन यानी देखने के नजरिए को ही बदल देती है। इसे आप एक चश्मे की तरह समझ सकते हैं। अगर आपने नीले रंग का चश्मा पहना है तो आपको पूरी दुनिया नीली ही दिखाई देगी, चाहे असलियत में वहाँ कितने ही रंग क्यों ना हो। हमारा दिमाग ऐसा क्यों करता है? इसके पीछे दो बड़े साइकोलॉजिकल कारण हैं। पहला है कॉग्निटिव ईज। जैसा कि हमने पहले देखा, जाने पहचाने विचारों के साथ जीना आसान होता है। इससे दिमाग को कम कैलोरीज जलानी पड़ती हैं। जो बात हमारे पुराने यकीन से मिलती जुलती है उसे प्रोसेस करना ब्रेन के लिए एक स्मूथ ड्राइव जैसा है। दूसरा है सेल्फ इमेज प्रोटेक्शन। हमें ये मानना पसंद नहीं कि हम गलत हो सकते हैं। अपनी गलती मानना हमारे ईगो और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए एक खतरे जैसा है। इसलिए दिमाग चुपचाप उन सबूतों को ही चुनता है जो हमें सही साबित करते हैं। सोचिए, अगर आप ये मानते हैं कि एक खास तरह की डाइट सबसे बेस्ट है तो आपकी नज़र सिर्फ उन्हीं आर्टिकल्स पर पड़ेगी जो उसके फायदे गिना रहे होंगे। अगर कोई साइंटिफिक स्टडी उसके नुकसान बताएगी तो आपका दिमाग उसे फेक या बायस्ड कहकर तुरंत रिजेक्ट कर देगा। ये पैटर्न्स इतने गहरे हैं कि ये बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल लोगों को भी नहीं छोड़ते। लेकिन क्या ये सिर्फ थ्योरी है या फिर असल जिंदगी में इसके ठोस सबूत मिलते हैं? अब हम उन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ेंगे जो ये साबित कर देंगे कि कैसे ये छोटा सा दिमागी फिल्टर पूरी दुनिया की इकोनॉमी और हमारे पर्सनल रिश्तों को हिला कर रख देता है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये बायस हमारे बैंक बैलेंस से लेकर हमारी दोस्ती तक को कंट्रोल कर रहा है। इस कंफर्मेशन बायस को सिर्फ बातों से ही नहीं बल्कि ठोस एक्सपेरिमेंट से भी साबित किया जा चुका है। इसकी सबसे फेमस स्टडी की थी ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट पीटर वासन ने साल 1960 के दशक में। उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट किया जिसे वासन सिलेक्शन टेस्ट कहा जाता है। पीटर वासन के इस टेस्ट में 90% से ज़्यादा लोग फेल हो गए थे क्योंकि वो सिर्फ सपोर्टिव एविडेंस ढूंढ रहे थे, डिसअप्रूव करने वाले सबूत नहीं। ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि हम सच जानने के लिए नहीं बल्कि खुद को सही साबित करने के लिए प्रोग्राम्ड हैं। ये रिसर्च बताती है कि जब भी हमारे सामने कोई थ्योरी आती है, हमारा पहला इंस्टिंक्ट उसे वेरीफाई करने का होता है, उसे चैलेंज करने का नहीं। यही वजह है कि हम अपनी पसंद के न्यूज़ चैनल देखते हैं और उन लोगों से दोस्ती करते हैं जो हमारी बातों में हाँ मिलाएं। लेकिन ये आदत सिर्फ एक छोटा सा एरर नहीं है, ये असली दुनिया में बहुत बड़ी कीमत वसूलती है, चाहे वो शेयर बाजार के गलत फैसले हों या सालों पुराने आपसी झगड़े। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इस दिमागी प्रोग्रामिंग के गुलाम हैं या कोई तरीका है जिससे हम इस जाल से बाहर निकल सकें। चलिए अब इस पूरी जर्नी के सबसे ज़रूरी हिस्से पर चलते हैं, इसका सॉल्यूशन। क्या हम अपने ब्रेन को अनबायस्ड होने के लिए रिटेन कर सकते हैं? आज की डिजिटल दौर में ये कन्फर्मेशन बायस सिर्फ एक साइकोलॉजिकल थ्योरी नहीं रह गया है बल्कि ये हमारे सोशल मीडिया फीड का एल्गोरिदम बन चुका है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को पता है कि आपको क्या पसंद है, इसलिए वो आपको वही वीडियो और पोस्ट दिखाते हैं जो आपके पहले से बने हुए विचारों को और मजबूत करते हैं। इसका नतीजा, हम एक इको चैम्बर में कैद हो जाते हैं जहां हमें सिर्फ अपनी ही आवाज़ की गूंज सुनाई देती है। इस बायस का असर हमारे रिश्तों पर भी बहुत गहरा पड़ता है। सोचिए, अगर आपका अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त के साथ कुछ मनमुटाव हो गया और आपने ये राय बना ली कि वो इंसान ही बुरा है,
अब इसके बाद वो इंसान चाहे कितनी भी अच्छी बात कर ले, आपका दिमाग सिर्फ उसकी गलतियां ही ढूंढेगा ताकि आपका वो यकीन सही साबित हो सके। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अक्सर अपनों की अच्छाइयों को नज़रअंदाज कर देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारी बनाई हुई इमेज में फिट नहीं बैठते। चलिए अब एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट करते हैं। अपनी लाइफ के किसी ऐसे टॉपिक के बारे में सोचिए जिस पर आप बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, कोई स्पोर्ट्स टीम हो या फिर लाइफस्टाइल चॉइस। पिछली बार आपने कब उस टॉपिक पर कोई ऐसी रिपोर्ट पढ़ी थी जो आपकी सोच के एकदम खिलाफ थी? क्या आपने उस जानकारी को वाकई समझने की कोशिश की या उसे बायस्ड कहकर तुरंत खारिज कर दिया? क्या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा इंसान है जिसकी सोच आपसे बिल्कुल अलग है और क्या आप उसकी बातों को बिना जज किए सुन सकते हैं? अगर इन सवालों के जवाब नहीं में हैं, तो आप भी उसी दिमागी जाल में फंसे हैं जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। ये बायस हमारे फैसले लेने की काबिलियत को कमज़ोर कर देता है। बिजनेस में लोग गलत इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं क्योंकि वो सिर्फ प्रॉफिट की खबरें देखते हैं और रिस्क के संकेतों को इग्नोर कर देते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम कभी न्यूट्रल नहीं हो सकते? अच्छी खबर ये है कि इस कंफर्मेशन बायस को पूरी तरह खत्म करना तो नामुमकिन है, लेकिन इसे कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। लेकिन इसके लिए हमें अपने दिमाग के डिफेंस मैकेनिज्म को तोड़ना होगा। तो चलिए देखते हैं कि किन प्रैक्टिकल स्टेप्स के जरिए हम अपने इस दिमाग के फिल्टर को हैक कर सकते हैं। डैनियल kahneman और अन्य मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टेक्निक्स सुझाई हैं जो हमारे सिस्टम 2 को जगाने में मदद करती हैं। इसका सबसे पहला और असरदार तरीका है कंसीडर द ऑपोजिट। जब भी आप किसी फैसले को लेकर बहुत श्योर हों तो खुद से एक कड़ा सवाल पूछिए, अगर मैं गलत होता तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते थे? ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये आपके ब्रेन के उन न्यूरल पाथवेज को एक्टिवेट करता है जो आमतौर पर सोए रहते हैं। ये स्टेप आपको सिर्फ वो देखने पर मजबूर नहीं करता जो आप देखना चाहते हैं, बल्कि वो भी दिखाता है जो असल में है। दूसरा स्टेप है डेटा ओवर इमोशंस। किसी भी जानकारी को पढ़ते वक्त अपनी फीलिंग्स पर गौर कीजिए। अगर कोई हेडलाइन पढ़कर आपको तुरंत बहुत खुशी या बहुत गुस्सा आ रहा है, तो समझ जाइए कि आपका सिस्टम 1 कंट्रोल ले चुका है। ऐसी कंडीशन में 10 सेकंड का एक पॉज आपके लॉजिकल माइंड को वापस पटरी पर ले जाने के लिए काफी है। प्रैक्टिकल लाइफ में इसे लागू करने के लिए आप डेविल्स एडवोकेट अप्रोच अपना सकते हैं। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं या बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो किसी ऐसे दोस्त से बात करें जिसकी सोच आपसे एकदम अलग हो। उसे कहें कि वो आपके आइडिया में कमियां निकाले। चार्ल्स डार्विन भी यही करते थे। जब भी उन्हें अपनी थ्योरी के खिलाफ कोई सबूत मिलता तो वो उसे सबसे पहले नोट करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका दिमाग उसे भूलने की कोशिश करेगा। तो अब तक हमने देखा कि हमारी पूरी दुनिया उन चश्मों से तय होती है जिन्हें हम पहनना चुनते हैं या पसंद करते हैं। कंफर्मेशन बायस कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। लेकिन एक जागरूक इंसान वही है जो ये जानता है कि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। अगली बार जब आप इंटरनेट पर किसी न्यूज़ को सच मानकर शेयर करने वाले हों या किसी पुराने दोस्त को उसके पास्ट की वजह से जज करें, तो एक बार रुककर खुद से पूछिएगा, क्या मैं सच देख रहा हूँ या सिर्फ अपनी ही सोच का आईना? दिमाग के ये खेल बहुत गहरे हैं। आज हमने सिर्फ एक बायस की बात की है, लेकिन हमारे दिमाग में ऐसे दर्जनों बायस भरे हुए हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि वो कौन से और बायसेस हैं? आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे आने वाले वीडियोस में आपको पूरी डिटेल में जानकारी दी जाएगी।